नमस्कार दोस्तों। राजनीति विज्ञान कॉलेज लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए आज हमारे साथ में एक्सपर्ट के रूप में एस.आर. बिरडा है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और दोस्तों, राजनीति विज्ञान के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, इसके लिए 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर की अलग अलग किस तरह से तैयारी करनी है, क्या नोट्स बनाए जाने चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करें और कौन कौन सी बुक्स जो है वो सिलेक्ट करें, उसके अलावा जैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, ऐसे तमाम सवालों पे जो है हम इनके साथ में चर्चा करेंगे। एस.आर. बिरडा जो है वो वर्तमान में राजकीय सेवा में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहे हैं और गत जो भर्ती थी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें इंटरव्यू जो है साक्षात्कार देने का इनका अनुभव रहा है। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है। और विद्यार्थियों की जो कमेंट्स आ रहे थे बार बार कि राजनीति विज्ञान के लिए कुछ बुक्स बताई जाए, तो सर आप ये बताएं कि किस तरह से तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स जो है वो पढ़े हैं ऑथेंटिक्स। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में मूलतः 2 पेपर राजनीति विज्ञान के लिए होते हैं जी, फर्स्ट और सेकंड। जी, दोनों में अलग अलग टॉपिक्स 5-5 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक टॉपिक से लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर प्रत्येक पेपर में 150 दोनों में, फर्स्ट पेपर में 150 सवाल और सेकंड पेपर में भी 150 सवाल आते हैं। तो पिछली बार तो ये ऑनलाइन लगा था कंप्यूटर से। हाँ, पिछली बार ऑनलाइन था, लेकिन सामान्यतः जिनको कंप्यूटर नहीं आ रहा है वो भी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस सेट आरपीसी द्वारा आपके फोन पर भेजा जाता है और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन की कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। कोई डरने वाली बात अच्छा, नहीं। तो सर आप ये बताइए कि जैसे जो पहला पेपर है उसके जो 150 क्वेश्चन है, तो उनके लिए कौन कौन सी बुक्स जो है विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए, ऐसी शानदार सटीक पुस्तक बताइए। आपको मैंने पहले बताया था वर्तमान में राजनीति विज्ञान की व्याख्याता है और पॉलिटिकल से कई बार नेट और जीआरएफ भी ये कर रखे, तो लंबा अनुभव है आपका। तो ऐसे सटीक पुस्तक बताएं, विद्यार्थियों का काफ़ी भरोसा है अपने चैनल पर। अब देखें तो हम सामान्यतः क्या है, 5 भागों में डिवाइड है फर्स्ट पेपर जी। उसमें सबसे पहला जो भाग है उसमें भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात आती है। जी। तो इसमें सामान्यतः क्या करते हैं कि एक तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा ओपी गाबा की पुस्तक आ रही है, अच्छा, उसका अध्ययन करें और साथ ही साथ विकिपीडिया का सहारा लें। विकिपीडिया जो हाँ, विकिपीडिया इंटरनेट से गूगल से सर्च करके आप कर सकते हैं। अच्छा, उससे क्या होता है कि सामान्यतः विस्तार से जो बातें होती है वो तो राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा जो ओपी गाबा की पुस्तक है उसमें दे रखी होती है सारी, लेकिन जो पिन पॉइंटेड क्वेश्चन आते हैं वो सामान्यतः हमें उसके बारे में विकिपीडिया से हमें उसके पास में आप कई रजिस्टर में या उस बुक्स के पास में नोट्स बना सकते हैं उसके साथ साथ में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब कोई एक्स्ट्रा जो डाटा आ रहा है। हाँ, लगभग 17-18 थिंकर्स है और 17-18 थिंकर्स में से महात्मा गांधी जो है वहाँ से 3-4 सवाल एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं। उसके लिए आप महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसको उससे पढ़ लें, क्योंकि उसमें से 2 सवाल लगभग उसी किताब से बनाए जाते हैं। ये तो हिंद स्वराज की छोटी सी पुस्तक होगी। हाँ, छोटी सी पुस्तक है, बिल्कुल 15-20 पेज की है और 40-50 रुपए की किताब आती है। अच्छा, बहुत ही छोटी सी किताब। जी। फिर हम देखें तो दूसरा जो इसका फर्स्ट पेपर का पार्ट है वो पार्ट है विचारधाराओं का। जो विचारधाराएं हैं उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की एक भार्गव नाम के लेखक की किताब आती है, विचारधाराएं, राजनीतिक सिद्धांत अच्छा और विचारधाराएं। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा। साथ ही साथ इसके लिए आप दूसरी किताब जो है वो भी ले सकते हैं, जैसे राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ओपी गाबा की किताब भी आती है, वो भी आप उपयुक्त है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, दोनों में से कोई एक किताब जी और उसको बार बार रिवाइज करें। अच्छा, पहले पेपर की बात चल रही है। तीसरा जो इसमें भाग है, फर्स्ट पेपर का तीसरा भाग फर्स्ट पेपर के तीसरे भाग में है विभिन्न संविधान। ठीक है, संविधानों में 5-6 देशों के संविधान है, जिसके लिए कर्नाटक को हम छोड़ दें तो बाकी पुखराज जैन की किताब आती है। अच्छा। उसमें आप देख सकते हैं और बड़े इजी सवाल आते हैं। इतने हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया लास्ट बार और 2013 में, तो वैसा पेपर कॉलेज लेक्चरर में आज तक नहीं है।
अच्छा। और वैसे सवाल भी बड़े जटिल सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो सवाल इस तरह के हैं, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय की जो पुस्तकें हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आप सवालों को पढ़ने का प्रयास करें। दिल्ली विश्वविद्यालय की कौन सी पुस्तक? जैसे इसमें पुखराज जैन की जो किताब आ रही है, हाँ, ठीक है, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में। फिर हम देखें तो जो चौथा भाग है वो भारतीय संविधान का है। अच्छा। भारतीय संविधान में अभी फिलहाल में लक्ष्मीकांत की किताब सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। हाँ, ये तो आईएएस की तैयारी और सबके लिए यही किताब है और बढ़िया शानदार किताब है। एम लक्ष्मीकांत, हाँ, बड़े शानदार किताब। ये तो जीके के लिए भी हम लोग जीके के लिए भी। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, 5वां भाग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। इसमें व्यवहारिक पक्ष आता है। व्यवहारिक पक्ष में भारतीय राजनीति, भारतीय विदेश नीति, और भारतीय विदेश नीति के साथ साथ में हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंध है ये। तो इसमें 2 किताबें कारगर है। एक तो बीएल फड़िया की जो सामान्यतः बीए में चलती है, कॉलेज में हम लोग। दूसरी एक इम्पोर्टेंट किताब और आ रही है कि तपन बिस्वाल की अंतर्राष्ट्रीय संबंध करके। अच्छा। ये काफी मैटर तुलनात्मक राजनीति का जो चैप्टर है सेकंड भाग का, उसका भी कवर करती है, और इसमें भी। और लास्ट बार इसी किताब से लगभग 30 के आसपास सवाल दोनों पेपरों में आए थे, एक ही किताब से। अच्छा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 भाग है अलग अलग। अच्छा, ये फर्स्ट पेपर के 5 भाग। फर्स्ट पेपर के 5 भाग, प्रत्येक में से 25-30 सवाल आएंगे लगभग सब। तो ये जैसे ये किताबें अमेजन पे भी मिल सकती है क्या? कोई बिल्कुल अमेजन पे मिल सकती है, और दूसरे भी जो भी है इंटरनेट के द्वारा जो मंगवाए जाते हैं। अच्छा, सब में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी मतलब सामान्यतः। अच्छा, चलो आपको इसका लिंक जो है वीडियो के नीचे अवेलेबल करवा देंगे, जो बुक्स है उनका। ओके सर, आगे जैसे पहले पेपर की बात हो गई यहाँ पे, जो आपने किताबें बताई वो सारी ही टोटली है, या इनमें से कोई अपन छोड़ सकते हैं एकाधी? लगभग यही किताबें रहेगी ना, लगभग पढ़नी है, इसमें से छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कोई, भाई हमने मिनिमम किताबें बताई है ना, इतनी ज्यादा हमने बताई नहीं है, और मिनिमम किताबें बताई है। अच्छा, अब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरे पेपर के बारे में आप बताइए। दूसरे पेपर में भी जैसा कि पहले पेपर में थे 5 भाग है, इसमें थोड़े से टॉपिक्स अलग है। जैसे हम देखते हैं कि पहला जो भाग है उसमें पाश्चात्य राजनीतिक थिंकर्स है। तो पाश्चात्य राजनीतिक थिंकर्स में भी ओपी गाबा की किताब लास्ट बार भी अच्छी रही थी, और ओपी गाबा के किताब जो आ रही है वो पाश्चात्य राजनीतिक थिंकर्स की, वो बहुत अच्छी किताब आ रही है, और वही किताब सजेस्ट करते हैं सभी, और उसी तरह हम भी उसी का अध्ययन करते हैं जी। जो लोकप्रिय किताबें हैं क्वेश्चन होने से उठते हैं ना। फिर दूसरा जो भाग है इसका राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत जो भाग है, राजनीतिक सिद्धांत में ओपी गाबा की किताब आती है, और भार्गव की भी जो विचारधारा किताब आ रही है, वही सेम किताब में से कुछ टॉपिक्स इसमें भी आते हैं। फिर तीसरा भाग है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति में 2-3 किताबें सजेस्ट करूंगा, अलग अलग टॉपिक्स उसमें है। तो हम देखें तो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का जो तपन बिस्वाल लेखक है, अच्छा, उनके द्वारा लिखी गई किताब शानदार किताब आ रही है, जो भी पहले पेपर में आपने बताई। उन्हीं लेखक। उसके अलावा सीबी गैना की जो किताब है, अभी बहुत समय है तो हम उसको भी हम देख सकते हैं। वाइड है पर इजी किताब है, वो बड़ी लगती है लेकिन देखने में, लेकिन है भाषा उसकी बहुत शानदार है, और उसमें से लास्ट बार भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। और फिर आता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का यहाँ सैद्धांतिक पक्ष की है, जो लक्ष्मीकांत कर सकते हैं आप। लक्ष्मीकांत से बढ़िया किताब। तो संविधान दोनों में है? दोनों पेपर में, एक में बेसिक है, एक में व्यवहारिक। अच्छा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत वाली वही किताब दोनों में काम है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पक्ष सेकंड भाग में है। सैद्धांतिक पक्ष मतलब किसी के जो सिद्धांत दिए हुए हैं अलग अलग, वो सिद्धांत। अच्छा, ये दोनों पेपरों के अलावा हम बात करें तो आप इनके अलावा जैसे देखें तो एक तो राजेश मिश्रा की जो किताब आ रही है वो देख सकते हैं। एक राजस्थान सरकार में 11th-12th की जो राजनीति विज्ञान किताबें चल रही है, अच्छा, उन किताबों का उससे आप अध्ययन कर रहे हैं। ये राजेश मिश्रा की वो कौन सी बताई आपने? राजेश मिश्रा की टोटल गाइड है क्या? टोटल गाइड टाइप से आ रही है। अच्छा, दोनों उस किताब में क्या है कि जैसे जो पिन पॉइंटेड है, या फिर हम कहें एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो उसमें से आते हैं।
जैसे आपने ये जो बुक्स बताई है, तो अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये किताबें काम की है। हाँ बिल्कुल, ये किताबें बहुत शानदार किताबें हैं और ये किताबें राजनीति विज्ञान में बड़ी काम में आती है, चाहे स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दें आप, अच्छा। नेट का दें या कॉलेज सभी। लेक्चरर का दें। इनके साथ साथ में आप जैसे मैंने बताई रामचंद्र गुहा की किताब भी जो है वो बड़ी शानदार किताब है। जैसे अच्छा। लास्ट बार स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में 20 से 22 सवालों से किताब से आए, रामचंद्र नेहरू गुहा के की बाद अच्छा। नेहरू के बाद भारत। अच्छा, नेहरू के बाद भारत नाम से किताब है हाँ। कोई? हाँ। अच्छा, वैसे ये इतिहास के लेखक है ना? हाँ, इतिहास के लेखक हैं। अच्छा। लेकिन वो पूरी की पूरी भारतीय राजनीति पर है। अच्छा, तो वो भी पढ़नी चाहिए। वो भी पढ़नी। जी जी। अब सर एक जैसे ज़्यादातर विद्यार्थियों का सवाल ये आता है कि भाई नोट्स कैसे बनाएं, पूरी किताबों के नोट्स बनाएं या जैसे कोई अंडरलाइन करें, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है नोट्स में, किताबें भी पढ़नी नोट्स भी बनाने, तो आप थोड़ा इसका कोई एक क्या फार्मूला है? नोट्स बनाने में बड़ा टाइम लगता है, तो या तो आप नोट्स बनाकर पढ़ें, टाइम तो लगेगा, एक बार टाइम लगने के बाद में फिर क्या उन नोट्स को रिवाइज करते जाएं। लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार कई चीज़ें छूट जाती है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप किताब में मार्कर ले लें और उस मार्कर से किताब में आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही है तो उनको मार्क करते जाएं और उस किताब को बार बार पढ़ते जाएं। अच्छा, ज़्यादा नोट्स बनाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। नोट्स बनाने, या फिर नोट्स बिल्कुल इतने वाइड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। 5-10 पेज में नोट्स बनाएं जो एकदम से लिख दें। उसमें आपको जैसे किसी की बुक्स का नाम है तो वो एक पेज में लिख दें सबकी। अच्छा, जो कुछ ऐसे फैक्ट है जो भूल जाते हैं तो उनको मतलब बार बार रिवीजन के हिसाब से, रिवीजन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए थिंकर्स में भूल जाते हैं तो थिंकर्स की बुक्स का नाम है या फिर उनकी संस्था का नाम है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी सफलता में इन किताबों की बहुत अहम भूमिका रही होगी। और साथ ही साथ इंटरनेट का भी इसमें प्रयोग करते रहें कि भाई जो चीज़ किताब में नहीं है यूट्यूब में है। जैसे अरविंद घोष के बारे में हम पढ़ते हैं तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं आप। अच्छा। जैसे सात्र जो पॉल सात्र है पाश्चात्य थिंकर्स, उसको पढ़ते हैं तो उसमें इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, विकिपीडिया का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, वो लेखक का नाम टाइप किया, उसका डिटेल पढ़ ली, उसकी डिटेल पढ़ ली पूरी विकिपीडिया, उसमें ऑप्शन आ रहा है ताकि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए। एक्स्ट्रा जानकारी मिल जी जी। और एक जैसे मान लो अब टाइम अभी काफ़ी पड़ा है तो कितने घंटे लगभग अपन पढ़ेंगे, ये भी हो जाए, फिर जीके वाला भी है अभी, जैसे तो किस हिसाब से अभी एग्जाम का वो कोई फिक्स डेट आई नहीं है। तो लगभग 6 महीने के आसपास का टाइम तो कम से कम मिलेगा ही। तो 2-3 घंटे अगर हम सामान्यतः किताबें सीरियस होकर देख लें तो अच्छा आराम से 6 महीने अपन ये कवर कर सकते हैं ना? आराम से कर सकते हैं। अच्छा। एक जैसे जो पहला पेपर है उसके लिए हम आपसे अलग से लेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसकी जो डिटेल है पुस्तक की सूची, उसका टेलीग्राम चैनल भी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जो किताबें हैं उनकी सूची की फोटो है वो आपको मिल जाएगी। एक जैसे सर कितने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए? मान लो 150 क्वेश्चन इसमें है, 150 उसमें है, 300 क्वेश्चन है, तो कहाँ अपन सेफ क्वेश्चन की बात करें तो पेपर पर मूलतः पेपर पर निर्भर रहता है। लेकिन हम कॉलेज लेक्चर के जैसे हम देखें 2010-11 का पेपर देखते हैं या फिर मान लो कि 2014 वाला पेपर देखते हैं या 7 का पेपर देखते हैं, तो कॉलेज लेक्चर के पेपर में हमेशा मेरिट लास्ट बार जीके के पेपर जोड़ने से थोड़ी सी कम रही। बाकी पेपर सब्जेक्ट का पेपर ठीक ठाक आता है, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आता, तो वहाँ मेरिट ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। लेकिन लास्ट बार 96 ही रही 200 में से, तीनों पेपर मिलाकर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 2 सब्जेक्ट के और 1 जीके का। तो इन दोनों में भी तीनों पेपरों को मिलाकर 96 नंबर रही थी और फाइनल जो मेरिट रही थी वो 133 नंबर जिनके आ गए थे वो सिलेक्शन उसका पॉलिटिकल में हो गया था। और आपके 1-2 नंबर का फेर रहा ना? हाँ, मेरे 133 के नंबर के आसपास थे, 132 पॉइंट कुछ और 133 नंबर। जी। वर्तमान में मैंने आपको बताया था राजनीति विज्ञान व्याख्याता के रूप में, स्कूल व्याख्याता के रूप में SR बिरडा जी जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। और चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, या स्कूल व्याख्याता की कर रहे हैं, या आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, ये किताबें आपके लिए जो है बहुत शानदार है। इनमें से आप और कटौती नहीं कर सकते, जैसा कि बिरडा जी ने बताया।
इनको तो आप अवश्य पढ़ें और कम से कम आप 4 से 6 महीने की एक रणनीति बना के चलें। हाँ। तो इनको आराम से कर सकते हैं। आराम से कर सकते फिर जब एक बार कोर्स हो जाए तो जो अंडरलाइन कर रखी है उनको रिवीजन करते हैं, रहें। रिवीजन करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। जी जी। तो पहले पेपर और दूसरे पेपर की जो रणनीति आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, दोस्तों। और आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इनको फॉलो करें। ये पुस्तकें आप मंगवा लीजिए, चाहे तो आप बुक सेंटर से मंगवा लीजिए, चाहे ऑनलाइन मंगवा लीजिए। अगर मुझे कोई इनका लिंक मिलता है तो मैं उसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अब जो है सर, एक दूसरा जो है, एक सेकंड वीडियो के रूप में हम बनाएंगे। पहला जो पेपर है, यानी माफ़ी चाहूँगा, जो तीसरा पेपर जो है राजस्थान का, उसकी कैसे तैयारी करें, उस पर हम और चर्चा करेंगे। एक बार आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।